अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, दलाइल से ये बात मुतहक्कक है कि शरीयत इस्लामिया ने जिन अमवाल में ज़कात को वाजिब किया है उनमें सोना, चांदी और करेंसी भी है, जिन पर आज मईशत का दारोमदार है। और बहुत सारे लोगों के पास कुछ न कुछ सोना, चांदी और करेंसी होती है जो वो मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए बचा कर रखे होते हैं। इस वास्ते हर मुसलमान पर ये जानना लाजिम है कि किस मिक़दार में सोना, चांदी और करेंसी हो तो उनमें ज़कात वाजिब हो जाती है, कितनी मिक़दार ज़कात निकालनी होती है और कब निकालनी होती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज इसी मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। तो आए सबसे पहले सोने का निसाब, मिक़दार और दीगर तफासील जानते हैं। अगर किसी के पास 85 ग्राम या उससे ज़्यादा सोना है और उस पर एक कमरी साल मुकम्मल हो जा रहा है तो साल मुकम्मल होते ही उसमें 2.5% ज़कात निकालनी वाजिब हो जाएगी। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वलैसा अलैका शैउन यानी फी ज़हब हत्ता यकून लका 20 दीनारन फ़इज़ा कान लका 20 दीनारन वहाला अलैहा अल-हौल फ़फ़ीहा निस्फ़ु दीनार फ़मा ज़ादा फ़बिहिसाबि ज़ालिक रवाहु अबू दाऊद व सह्हहु अल-अलबानी। कि तुम पर सोने में ज़कात उस वक्त तक फ़र्ज ना होगी जब तक कि वो तुम्हारे पास 20 दीनार ना हो जाए, और जब तुम्हारे पास 20 दीनार हो जाए और उस पर साल गुजर जाए तो उसमें निस्फ दीनार ज़कात वाजिब होगी। 20 दीनार या उससे ज़्यादा जितना भी होगा, मुकम्मल सोने में से 2.5% ज़कात निकालनी होगी। अगर किसी के पास 20 दीनार, 20 मिस्काल या 85 ग्राम सोना से 85 ग्राम से कम सोना है तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं। हदीस है, आप फरमाते हैं, लैस फी अक़ल मिन 20 मिस्काल मिन अज़्ज़हबि शै, रवाहु दारक़ुतनी। कि 20 मिस्काल सोना से कम में ज़कात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीनार सोने का हुआ करता था और एक मिस्काल मौजूदा नाप के मुताबिक 4.25 ग्राम का होता है। इस तरह 20 मिस्काल 85 ग्राम के बराबर हुआ। दूसरा मसला, चांदी का निसाब। अगर किसी के पास 595 ग्राम या उससे ज़्यादा चांदी हो और उस पर एक कमरी साल गुजर जाए तो मुकम्मल चांदी में से 2.5% ज़कात निकालनी होगी। अगर 595 ग्राम से कम चांदी है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। जैसा कि हदीस है, आप फरमाते हैं, वलैसा फ़ीमा दून 5 अवाक़िम मिनल वरिक़ि सदक़ा, रवाहुल बुखारी। कि 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है। एक उक़िया 40 दिरहम के बराबर होता है। इस तरह 5 उक़िया 200 दिरहम के बराबर हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा कानत लका 100 दिरहम व हाला अलैहा अल-हौल फ़फ़ीहा 5 दराहिम। जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हो और उन पर साल मुकम्मल हो जाए तो उन पर 5 दिरहम ज़कात वाजिब होगी। फिर उसी हदीस में आगे आपने फरमाया, फ़मा ज़ादा फ़बिहिसाबि ज़ालिक, रवाहु अबू दाऊद। अगर 200 दिरहम या उससे ज़्यादा जितना भी होगा उसी हिसाब से मुकम्मल चांदी में से 2.5% ज़कात निकालनी होगी। 5 उक़िया यानी 200 दिरहम मौजूदा ग्राम के हिसाब से 595 ग्राम हुआ। वल्लाहु आलम। नक़दैन, सोना चांदी में जो सिर्फ निसाब तक पहुंचेगा सिर्फ उसी में ज़कात निकाली जाएगी, और जो सिर्फ निसाब तक नहीं पहुंचेगा उनमें ज़कात वाजिब ना होगी। सोना या चांदी को निसाब तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे के साथ ज़म नहीं किया जाएगा, मिलाया नहीं जाएगा। जैसा कि दायमी फतवा कमेटी और इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह वगैरह उलमा की राय ये है कि अगर किसी के पास आधा निसाब ज़कात नक़द की शक्ल में हो
اور آدھا نصاب زکوٰۃ سونے یا چاندی کی شکل میں ہو تو انہیں ملا کر نصاب مکمل کیا جائے گا اور زکوٰۃ نکالی جائے گی، بشرطے کہ دونوں یعنی کرنسی اور سونا چاندی کا مالک ایک ہی ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی نے سال مکمل ہونے سے پہلے کسی ضرورت کے تحت سونا چاندی بیچ دیا اور اب وہ نصاب سے کم باقی بچا تو اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ تیسرا مسئلہ کرنسی کا نصاب۔ کرنسی روپے پیسے کو سونا چاندی پر قیاس کریں گے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسے ہوں اور اس پیسے پر 1 سال گزر جائے تو کل پیسوں میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنی واجب ہوگی، یعنی 100 میں 2.5 روپے۔ اگر گھر میں کئی افراد کے پاس کچھ سونا چاندی یا کرنسی ہے اور سب کی ملکیت الگ الگ ہے، ہر کوئی اپنے زیور کا مالک ہے، ہر کوئی اپنے پیسے کا مالک ہے، تو ان سب کو جمع نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر ایک کی مستقل ملکیت کا حساب کیا جائے گا اور جس کا مال نصاب تک پہنچے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ واللہ عالم۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔